हाँ तो मित्रों, मैं बता रहा था सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन चल रहा है। राग वाला स्वभाव कैसे राग विहीन होता चला जाए, द्वेष वाला स्वभाव कैसे द्वेषहीन होता चला जाए, मोह वाला स्वभाव कैसे मोहविहीन होता चला जाए। तो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई संवेदना हो रही है। संवेदना हम उसको कहते हैं कि जो शरीर के स्तर पर कुछ अनुभव हो, कुछ महसूस हो, जो सारे शरीर में हो रहा है। मगर अभी हमने ये जगह चुन ली, ऊपर वाले ओठ के से लेकर नासिका तक का। यहाँ क्या हो रहा है? नासिका की भीतरी दीवारों पर कुछ हो रहा है कि नासिका की बाहरी दीवारों पर कुछ हो रहा है कि नासिका के नीचे ऊपर वाले ओठ पर कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? तो पहली बात तो जो जरा ध्यान देंगे तो पकड़ में आएगी कि देखेंगे कि सांस आ रहा है, जा रहा है, इसके तापमान में फर्क है। ये कभी ध्यान दिया ही नहीं। खूब ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सांस भीतर गया वह बाहर आया, तो जरा सांस भीतर गया वह बाहर आया तो जरा सा गर्म आया, गर्म होकर आया। भीतर जाने वाले सांस से बाहर आने वाला सांस जरा सा गर्म है। नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है। हमारे शरीर के भीतर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर के वातावरण का टेम्परेचर कम है। तो जब बाहर के वातावरण की हवा भीतर गई और भीतर के गर्म वातावरण को छुई तो जरा सी गर्मी के निकली, गर्म होके निकली। कभी जाना ही नहीं था क्योंकि ध्यान नहीं दिया। बात तो हमेशा वही होती थी। अब पहली बात ये, और जरा सा ध्यान देंगे तो अब धीरे धीरे सांसों को जाने बिना भी और क्या घटना घट रही है। सांस की वजह से ये गर्मी मालूम हुई, सर्दी मालूम हुई, ये तो एक घटना है। और क्या हो रहा है? ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सांस आए या ना आए, जाए या ना जाए, कुछ भी हो रहा है। और कभी लगेगा पसीज रहा है, कभी कोई खुजलाहट सी हो रही है, कभी लगेगा पसीज रहा है, कभी लगेगा कोई खुजलाहट सी हो रही है, और कभी लगेगा कोई सुरसुराहट सी हो रही है, कभी कोई स्पंदन सा हो रहा है, कभी धड़कन सी, कोई सिहरन सी, कोई पुलकन सी, न जाने क्या क्या होते रहता है। कभी हल्कापन सा महसूस होगा, कभी भारीपन सा महसूस होगा, कोई दुखावे में या मालूम होगा, कभी कोई सिकुड़न सी, फैलाव सा, कभी सूखापन सा, कभी गीलापन सा मालूम होगा। न जाने कितनी प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। तो साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए, यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में कल फिर आपको सुनाएंगे। साथियों, मैं अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। जैसा गोयनका जी ने बताया बिल्कुल वैसा ही। हम सांस लेते थे तो कहते थे सांस आया, और बाहर छोड़ते थे सांस गया, आया गया, या आन अपान, आन अपान। 4 दिन तक प्रयास करते रहे, मन टिकता ही नहीं था। जैसे ही ध्यान लगाना शुरू किया, मन भाग गया भूतकाल में। भूतकाल की यादें आ रही हैं, उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था। फिर ध्यान आ रहा, अरे हमें तो ध्यान यहाँ लगाना है। ध्यान यहाँ लगाया, थोड़ी देर सांस आया गया, फिर देखा ध्यान भटक गया, भविष्य में चला गया, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। 4 दिन तक परेशान रहे, दुखी रहे। प्रज्ञारतन भंते जी हमें सिखाते थे, बताते थे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। और यहाँ जब सत्यनारायण गोयनका जी ने भी यही बताया तो समझ में आया कि हाँ बिल्कुल, उस समय जब सीख रहे थे हमें बड़ा अजीब लग रहा था। 4 दिन के बाद आया मन पकड़ में। यहाँ कभी गर्मी, कभी पसीना, कभी संवेदना, इस तरह का महसूस होने लगा। तब लगा अरे ये तो वाकई में विचित्र है भाई। यानी मन थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया। चलिए दूसरी वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।